गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखा चुका हूं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सारे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और आज पढ़ाएंगे हम आपको इन्वेस्टिंग और आज कोशिश करता हूं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक ही साथ सिखा दूं, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के मिक्स हो रहे हैं सारे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही थी, लेकिन अब जो आ रहा है क्वेश्चन वो कौन सा आ रहा है? इन्वेस्टिंग है इसके बाद, और इसके बाद क्या है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिकली जो कैश फ्लो होता है वो तीन एक्टिविटीज से बनता है। एक तो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो आपने सारे सीख लिए हैं, 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी हैं, और जिनमें मैंने सारे बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई है कि यार कैश फ्लो में इससे शॉर्टकट ट्रिक्स कोई है ही नहीं। कैसे इस फॉर्मेट को बहुत इजी वे में आपने सीखा। सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखा, उसके बाद आपने ट्रिप सीखा, ट्रिप पे मैंने क्या बताया था आपको शॉर्ट्स, फिर मैंने आपको वाइल्ड बताया था, फिर आपको मैंने चेंजिंग वर्किंग कैपिटल बताया, उससे आगे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑनलाइन ये समझ रहे होंगे सर ये ट्रिप वाइल्ड क्या है, इसके लिए आपको प्रीवियस पार्ट देखना होगा, बड़ा शॉर्ट्स में है, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज के छोटे छोटे एब्रीविएशन बना के और एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी है। आज अब सिखाऊंगा इसके बाद वाला पार्ट, यानी कि आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे समझेंगे और हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैसे समझेंगे वन शॉट में। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास है, स्किप मत करना इसको, ठीक है। तो यहां पे सेकंड वाला आता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये है क्या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? देखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग तो समझ में आ गया, जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें आई थी। इन्वेस्टिंग का मतलब यार हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा या डी इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट का मतलब है हमने एसेट्स खरीदी होंगी, फिक्स एसेट्स। क्या खरीदी होंगी? फिक्स एसेट्स या फिक्स प्रॉपर्टीज पे हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, और जब उनको बेचा होगा तो वो भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं? रियलाइज हो रहे हैं हमारे। जैसे आपको ये तो पता है कि अब आपको यहां देखना है कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। जोर से बोलो, आउटफ्लो इनफ्लो। ठीक है, तो परचेज ऑफ, अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदता हूं, अब फिक्स एसेट्स तो कोई सी भी हो सकती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है, अधिकतर क्वेश्चनों में यही दिखेगी आपको। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है। ये अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरा कैश क्या होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यही एसेट्स को सेल करूंगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो बताओ क्या होगा? पैसा आएगा। यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में क्या है, मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी बेची है मैंने, खरीद भी रहा हूं और बेच भी रहा हूं। कई बार हम दूसरी पुराना प्लांट बेचते हैं, नया प्लांट खरीद लेते हैं, तो पुराने प्लांट से भी तो पैसा आया है, तो यहां पे क्या होगा? इनफ्लो। जनरली अधिकतर ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, सेल कम होती है, परचेज ज्यादा होती है। जैसे 20,000 का प्लांट बेच दिया हमने 5,000 रुपए में, या 6,000 के लॉस पे बेच दिया। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मैंने अकाउंट सिखाया था जब मैंने आपको ट्रिप वाला पार्ट के बाद वाइल्ड वाला पार्ट कराया था ना। वाइल्ड ऑफ पार्ट में डब्ल्यू से बताया था रिटर्न ऑफ गुडविल, और आई से बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एल से बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो उसके लिए फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना सिखाया था मैंने, एक्टिवेटेड एप्रिसिएशन भी और फिक्स एसेट्स भी बनाना सिखाया था। उस वाले पार्ट्स में मैंने बहुत अच्छा समझाया था। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से यहाँ पे होंगे आपके। अब आपने एक और देखा होगा, वाइल्ड के बाद एक और चीज आई थी, लेस पीडीआई। पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डी से डिविडेंड रिसीव, और आर से रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये चीज आया था ना। तो हमने वहां पे क्या किया था? माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर हमें प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिल रहा है, रेंट रेंट लिख रहा हूं मैं तो क्या हो गया? रेंट रिसीव। रेंट क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? डिविडेंड हमने किसी कंपनी में शेयर्स पे पैसा लगा दिया,
तो वहां से पैसा मिल रहा है। हमारे पास किसी कंपनी के डिवेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा या देंगे हम? मिलेगा। तो कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव। क्लियर हो गया भाई? जैसे हम अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करते हैं, ऐसी भाई किसी कंपनी के डिवेंचर हमने खरीद लिए होंगे, इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, मान लेते हैं भाई मार्केट रेट में इंटरेस्ट है 8% का बैंक में, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया 1,00,000 रुपए और उससे इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। तो ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज हुई? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यार बहुत आसान है, वो रॉकेट साइंस नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। वैसे ही आपको ये दोनों चीजें तो दिखेंगे नहीं क्वेश्चनों में, बहुत कम दिखेंगे, इक्का दुक्का दिखेगा। ऊपर वाले दोनों तो हर क्वेश्चन में दिखाई देंगे तुम्हें। क्लियर हो गया? अब ये जो आएगा टोटल, यानी कि ये जो टोटल आया है, यहां पे या तो कैश क्या होगा, ज्यादातर केसेस में यूज्ड आएगा या फ्लो आएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या मान लो, क्या समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट से तो पूछो फिर। सबको क्लियर है? सन्नी हिंदुस्तानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी। कौन आई थी वो वहां से? अरे नहीं यार, वो भाग के आई थी, बहुत केस चला था उसका। सलमा, सीमा, सीमा पुराना, सीमा हैदर। भाई साहब एक सीमा से एस नाम आता है और एस से सन्नी का चेहरा हिल जाता है, कुछ नाम आ रहा है कुछ। चलिए रोल नंबर 23। चलिए आ जाओ। कैश यूज, कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। यूज होगा तो आउटफ्लो और ज्यादा होगा तो इनफ्लो। ठीक है भाई शिवांग साहब? तो स्टार्ट करें। फिर इसके बाद आता है लास्ट। अब यहाँ पे फाइनेंस, हमारा कैश फ्लो खत्म होने की कगार पे है। तो तुमने देखा ऑपरेटिंग में थोड़ा सा पेज है थोड़ा बहुत, लेकिन इन्वेस्टिंग में तो कुछ भी नहीं है और फाइनेंसिंग में भी कुछ नहीं है। फाइनेंसिंग में 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। क्या कहा मैंने? 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। देखो कैसे आएगा, देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब देखो फाइनेंस का पार्ट आ रहा, किसका आ रहा पैसा? फाइनेंस का। अब कंपनी हो, आप क्या हो? कंपनी हो। कंपनी में पैसा कहां से आएगा? मेरे दद्दू तो है नहीं जो छोड़ के चले जाएंगे। कंपनी पैसा कहां कहां से ले सकती है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कंपनी को पैसा लेना है, कंपनी कैसे बनती है, कहां से बनती है? पब्लिक कंपनी क्या करती है? कंपनी में क्या पढ़ा था तुमने? कंपनी के चैप्टर का नाम क्या है? जोर से बोलो। अरे चैप्टर का नाम इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। तो भैया पहला तो 1 2 3 में तो यही होगा। पहला 1, पैसा आया या गया? इशू ऑफ, भैया शेयर से इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं होती, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? शेयर्स के केसेस में सिर्फ इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती। आउटगोइंग तो एक ही कंडीशन में होगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी। आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है तो शेयर्स का आप जो खरीदते हो, जो देखो शेयर्स क्या थे, जब कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिया ना, तो मार्केट में जो खरीद फरोख्त हो रही है, मार्केट में कोई खरीद रहा है बेच रहा है, कंपनी नहीं बेच रही है, कंपनी ने तो दे दिए सारे शेयर्स पब्लिक को, पब्लिक एक दूसरे को बेच रही है। कहते मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे इतने के भाव में और रिलायंस के शेयर इतने भाव में बेच दिए, 3,000 के खरीदे थे 4,000 के बेच दिए। तो भैया रिलायंस ने नहीं बेचे, रिलायंस ने तो एक बार भी बेच दिए शेयर। जब फर्स्ट टाइम आईपीओ अलॉट करती है, जब आप कंपनी में शेयर अलॉट मतलब अप्लाइड करते हैं, मांगते हैं कंपनी से, तो कंपनी फर्स्ट टाइम भी बेच देती है शेयर आपको। उसके बाद जो होती है ना सट्टा बाजारी होती है, वो बिकते हैं खरीदते हैं। कंपनी नहीं, कंपनी तो एक ही बार बेचेगी। कंपनी ने अगर 10 लाख शेयर इशू कर दिए तो कंपनी ने मार्केट को 10 लाख शेयर बेच दिए। अब कंपनी जब वाइंड अप होगी, यानी कि कंपनी बंद की जाएगी, तभी कंपनी शेयर का पैसा वापस करेगी, तब तक नहीं करेगी। ठीक है। तो इस केस में क्या है? इशू ऑफ शेयर। पैसा आएंगे या जाएंगे? आएंगे, यानी कि इनफ्लो, इनफ्लो हो रहा है ना, इनफ्लो होता है प्लस में ही आएगा। दूसरा 2, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर किया है, इशू ऑफ, ये तो ये कौन सा शेयर है हमारे? इक्विटी। ठीक है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा ये इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो सकती है, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं।
प्रेफरेंस शेयर को तो हम रिडेम्पशन कर सकते हैं ना, इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं, डिवेंचर का इशू भी कर सकते हैं, रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। पढ़ा था ना डिवेंचर वाले चैप्टर पे, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ाया था। डिवेंचर को इशू इतने पे किए, रिडेम्पशन इतने पे होंगे। कुछ याद आया जोशी जी? चलिए, तो प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, लेकिन सेम अगर रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो क्या होगा? पैसा जाएगा। इसलिए मैंने इसको अलग नहीं बनाया, पर ऐसा नहीं होगा, या तो आएगा या जाएगा, ठीक है ना? या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। क्वेश्चन में यही दो में से कोई एक केस दिखाई देगा, या तो ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा। तीसरा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पैसा आएगा जाएगा? जोर से बोलो, डिबेंचर इशू कर रहा हूं, आएगा ना यार? तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है इतना? जोर से बोलो, यहां तक आनी चाहिए आवाज। आएगा, हाँ, डिबेंचर पे पैसा आएगा। लेकिन जब हम डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर दोनों में से कोई एक ही केस होगा, ठीक है? 1 2 3 हो गया? याद हो गया नहीं हो गया याद? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मुल्ला जी अब नाम लेके बोलूंगा ओरिजिनल, इससे पहले तेरी आवाज नहीं आई मेरे तक। ले भाई, अब 1 2 3 एक और है, अब एक और 1 2 3 आएगा। 1 2 3 1 2 3, ऑल इंडिया फ्री भी तो आएगा। 1 2 3 1 2 3, बट इसको मैं ऐसे नहीं लेता, उन्हें तो ऑनलाइन भी कंफ्यूज हो जाएंगे सारे, ये क्या लिख रहे हैं? 4 5 6, 3 और है। अब ध्यान लगाओ, जो ऑपरेटिंग में प्लस हुए थे, क्या कहा मैंने? जो प्लस हुए थे फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएंगे। अब ध्यान लगाओ, सबसे पहले ट्रिप पे है ना, दद्दू ने क्या किया था? दद्दी को क्या किया था? दद्दू ने दद्दी को क्या किया था? अबे ट्रिप पे क्या लेके गया? परपोज। अरे ये समझ में नहीं आ रहा, दद्दू ने दद्दी को क्या किया था? परपोज किया था। तो वहां पे परपोज डिविडेंड था, कौन सा पे किया था हमने? लास्ट ईयर का। कौन सा दिया था? लास्ट ईयर का। आया ना? ट्रिप का टी, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व फॉर टैक्स, और आई से क्या बना था? इंटरिम डिविडेंड, और पी से बना था परपोज डिविडेंड। वहां पे क्या हुआ था? प्लस हुआ था, यहां क्या होगा? माइनस, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? पेमेंट ऑफ कौन सा डिविडेंड? परपोज डिविडेंड। कौन सा? लास्ट ईयर वाला। कौन सा? लास्ट ईयर वाला। ये क्या हो जाएगा? पैसा आउटफ्लो, ठीक है? पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इसमें भी आउटफ्लो होगा। समझ में आ गया? और क्या था? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, हमने क्या किया था वाइल्ड में? डब्ल्यू से रिटर्न ऑफ गुडविल, आई से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्लस किया था, यहां पे क्या करेंगे? माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने पेड किया था, यहां पे भी माइनस, ठीक है? और इसके बाद मैं यहां पे, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन भी, मैं वहां पे जाके और चीज कराता हूं। तो अब अपने यहाँ पे देखो, कैश फ्लो तो हो गया हमारा खत्म। मतलब अब आपने क्या सीखा? ऑपरेटिंग पूरा बढ़िया सीख लिया, इन्वेस्टिंग पूरा अच्छी तरीके से आ गया, फाइनेंसिंग भी पूरा आ गया। फाइनेंसिंग में कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ डिवेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो इन दोनों में से कोई एक आएगा या इन दोनों में से कोई एक आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, जो हमने ट्रिप पे क्या किया था? हमने प्लस किया था, ऑपरेटिंग में यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसी इंटरिम डिविडेंड वहां पे प्लस किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाइल्ड में हमने क्या किया था? प्लस किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का रोल खत्म होता है। एक आध कोई एडजस्टमेंट आगे पीछे हुई तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे भी आ जाएगी, बट मैंने आपको मैक्सिमम करवा दी है। अब आपको तीनों एक्टिविटीज को जोड़ना है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग को,
ऑपरेटिंग इससे पहले रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इससे पहले, मान लेते हैं ये पहले नंबर का ही है, कौन सा है, पहले नंबर का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। और दूसरे नंबर पे हमने क्या निकाला था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दूसरे नंबर पे हमने निकालना शुरू किया है ये वाला, जो हमने ये सीखा था सारा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और जब इसको जोड़ेंगे ये वाला पार्ट, यहां पे क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन तीनों पार्ट को ऐड करना है, इन तीनों पार्ट को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग को और फाइनेंसिंग को। जब ये तीनों ऐड होगा तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो हमारे इंक्रीज होंगे या फिर क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे इसको, यानी कि चौथे नंबर का पार्ट, इसको लिखते हैं हम नेट इंक्रीज, या फिर ये हो जाएगा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ने से या तो कैश बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस में और घट रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस में। अब इसमें जो ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा कैश इन हैंड, अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड है, और कैश एट बैंक है तो वो आ जाएगा, ठीक है। या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस करके इनका जो टोटल आएगा, यही आंसर है हमारा, यानी कि इसको कहेंगे हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो उसके इक्वल होते हैं, जैसे कैश इन हैंड भी कैश ही माना जाएगा, कैश इन हैंड जो क्लोजिंग कैश इन हैंड है, क्लोजिंग कैश एट बैंक है वो भी इसी का पार्ट है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो भी इसी का ही पार्ट है। और ये जो आंसर आएगा, ये क्लोजिंग कैश इन इक्विवेलेंट्स माना जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आंसर है हमारा, सॉरी ये टोटल जो है, ठीक है। ये मैच होगा तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे यार, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट्स मैं भी तैयार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, जल्दी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा, और जुड़े रहे मेरे साथ, और प्री बोर्ड्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।